अमेरिका और रूस आपस में दुश्मनी एकदम कट्टर वाली। ऐसे में अगर अमेरिका मांगे तो रूस शायद एक सुई भी न दे, लेकिन यही रूस एक जमाने में अपनी जमीन अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया था, वो भी कौड़ियों के भाव। और जमीन का साइज 1/3 यूरोप के बराबर, और जमीन भी ऐसी वैसी नहीं, सोने के भंडार वाली। सोना भी दो प्रकार का, एक तो जिससे जेवर बनते हैं, दूसरा काला सोना यानी पेट्रोलियम। इस जमीन में दोनों के भंडार थे। अमेरिका ने इस जमीन से खूब कमाया, इतना कमाया कि जितने में जमीन खरीदी थी उसका 1000 गुना वसूल लिया। अब रूस पूछता रहा है, लेकिन चिड़िया तो चुग गई खेत। अब सवाल यह है कि रूस ने अपना एक राज्य अमेरिका को क्यों बेचा। पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। अमेरिका के नक्शे पर नजर डालेंगे तो आपको 2 हिस्से दिखाई देंगे, नीचे एक बड़ा हिस्सा और एक ऊपर। कनाडा के बगल में जो छोटा हिस्सा है यह अमेरिका का अलास्का राज्य है। एरिया के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य, लोग कम रहते हैं। मतलब अलास्का और दिल्ली की जनसंख्या घनत्व तो अगर बराबर होती तो पूरी दिल्ली में महज 16 लोग रहते। इसकी वजह भी है, अलास्का का अधिकतर इलाका जंगलों, नदियों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। यहाँ अमेरिका का एक सीक्रेट भी छिपा है। यहाँ दबे हैं पेट्रोलियम के भंडार, जिन्हें अमेरिका ने मुसीबत के लिए बचा कर रखा है। यहाँ सोने के भंडार भी हैं। बाकायदा इतनी नेचुरल संपदा है कि यहाँ के लोगों को कई सारे टैक्स माफ है। राज्य की कमाई का हिस्सा हर नागरिक को मिलता है। इसके लिए अलास्का के लोग शायद भगवान को दुआ देते होंगे, लेकिन इस दुआ का असली हकदार है उनका पड़ोसी देश रूस। पैसिफिक महासागर में एक समंदर पड़ता है, बेरिंग सी। इसके एक किनारे पर रूस है और एक पर अमेरिका का अलास्का राज्य। यहाँ रूस और अमेरिका के बीच दूरी महज 3 मील हो जाती है। इसी दूरी को पार कर कुछ 3 सदी पहले रूस के खोजी अलास्का आए थे। पूरी कहानी यह है कि कुछ 3 सदी पहले रूस के एक सम्राट हुए, नाम था पीटर द ग्रेट। ग्रेट इसलिए क्योंकि उन्होंने रूस की सीमा का विस्तार किया और पहली नौसेना भी बनाई। विस्तार के क्रम में पीटर ने पूर्व की ओर 2 नौसैनिक अभियान भेजे, जिसकी जिम्मेदारी मिली वाइटस बेरिंग नाम के एक खोजी को। खोजते खोजते बेरिंग पहुंच गए उत्तरी अमेरिका, जहां अलास्का में उन्होंने अपना पड़ाव डाला। अलास्का जंगली इलाका था जहां जंगली जानवरों की भरमार थी। बेरिंग के लोगों ने खूब शिकार किया और लोमड़ी, ऊद बिलाव जैसे जानवरों की ढेर सारी खाल लेकर साइबेरिया लौटे। साइबेरिया में जमकर ठंड पड़ती थी, इसीलिए इन जानवरों की खाल की काफी मांग थी। साइबेरिया में जो जानवर थे, रूसी पहले ही उनका सफाया कर चुके थे, इसलिए बेरिंग की देखा देखी वो भी अलास्का पहुंच गई। रूसियों के आने से पहले अलास्का में एस्किमो रहा करते थे। उन्हें मार डाला गया, कुछ नई बीमारियों से मारे गए और साल 1801 तक उनकी 80% आबादी खत्म हो गई। रूस ने अलास्का पर कब्जा कर लिया। यहाँ नेचुरल संपदा के भंडार थे, लेकिन एक दिक्कत थी कि खेती नहीं होती थी। लिहाजा रूस ने स्पेन से मदद ली। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य तब स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था। 1812 में रूस ने यहाँ एक पोस्ट भी बना ली थी। रूस के लिए सब सही चल रहा था, लेकिन फिर 19वीं सदी के मध्य में वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। मुसीबत का मतलब तब एक ही चीज होता था, युद्ध। युद्ध के बीच अलास्का को संभालना एकदम टेढ़ी खीर था। ये सब देखते हुए रूस के जार ने यह तय किया कि वो अलास्का को बेच देंगे, लेकिन सवाल यह था कि अलास्का को खरीदेगा कौन। यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की। जब अलास्का को बेचने की बात आई तो अमेरिका ने इसमें खासी रुचि जाहिर की और 30 मार्च 1867 को अमेरिका ने सोवियत यूनियन से अलास्का खरीद लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने अलास्का मात्र $72 लाख यानी 45 करोड़ 81 लाख रुपए में खरीदा था। कहा जाता है कि रूस को अलास्का को बेचने का अभी भी पछतावा होता है। इसकी वजह है अलास्का में मौजूद भरपूर तेल के भंडार, गोल्ड और डायमंड माइंस। इसे अब अमेरिका का खजाना कहा जाता है। यही कारण है कि रूस आज भी ललचाई आंखों से अलास्का को देखता है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।